नमस्कार, आदाब, जोहार। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ झारखंड में और झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से जो है मॉब लिंचिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये मॉब लिंचिंग केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लगभग हर राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी राज्यों में खासकर ज़्यादातर मॉब लिंचिंग का शिकार जो माने ग्रामीण हो रहे हैं या फिर युवक जो कि मॉब लिंचिंग का काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो इसी मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार कोई ठोस कानून नहीं बनाती है जिसके कि मॉब लिंचिंग करने वाले को कोई सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर मॉब लिंचिंग पर इन लोगों की क्या राय है। तो झारखंड में जो मॉब लिंचिंग जो हो रहा है लगातार, कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले भी झारखंड में एक मॉब लिंचिंग हुआ। देखिए, इस बार की जो चुनाव हुआ, ये आम चुनाव 2024 का, तो इसमें पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि एक नई सरकार आएगी, परंतु ऐसे नहीं हो सका। और इस चुनाव के बाद ऐसे लगा कि एक मजबूत विपक्ष केंद्र में बनने के बाद कुछ ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है इसमें सुधार आएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सका क्योंकि झारखंड प्रदेश में चुनाव के बाद जो भी लिंचिंग हुई है ये बहुत दुखद घटना है। इसका हम कंडेम करते हैं। और यहाँ की जो सरकार है, जो सेकुलर सरकार जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, इस सरकार की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए और कुर्सी का खेल खेल रहा है और हवाबाजी कर रहा है एक तरह से। और मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है मॉब लिंचिंग वाली मामला से। झारखंड के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में आप जाके देखिए, यूपी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, और विभिन्न राज्य ऐसा है जहां मॉब लिंचिंग हो रहा है। इसमें पूरा देश का मुसलमान जो है नाराज है और मुसलमान जिस सेकुलर पार्टी को वोट कर रहा था कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, ऐसे नहीं नजर आ रहा है और ये एक तरह से मुसलमानों के साथ छलावा है। तो मॉब लिंचिंग के ऊपर अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बना है जिससे मॉब लिंचिंग करने वालों को जो है कोई सज़ा नहीं मिल पाती है। मॉब लिंचिंग में तो सजा होना चाहिए, इसके लिए विशेष कानून बनाना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि मुसलमानों को नाम से नहीं मारा जाए। मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा के जो भीड़ जो मार रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके कार्यकर्ता जो है विशेषकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है एक एक करके, जो दुखद घटना है। और इसके इस संदर्भ में ये सेकुलर पार्टी जो है अपना मुंह में दही जमा के रखा है, ये बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में हो न हो, ये सेकुलर पार्टी जो वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को देख रहा है, तो इसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मॉब लिंचिंग में सख्त कानून नहीं बनाया गया तो और भी सारे यहाँ कई सारे लोग मौजूद हैं और हम इनसे भी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग पर जो झारखंड में इतना तेजी से या फिर पूरे देश में इतना तेजी से जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला बढ़ रहा है, इस पर अब कानून बनना चाहिए। क्या कानून बनना चाहिए। मुसलमानों में जो मुसलमान के साथ जो अत्याचार रहा है, इसका एक कानून बनना चाहिए। तो मॉब लिंचिंग को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरा आप देख सकते हैं, लगभग कहीं ना कहीं डेली जो है पूरे भारत में कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का लोग शिकार हो रहे हैं। और भीड़ जो है वो किसी को नहीं पहचानती है कि कभी हो सकता है कभी मुस्लिम के ऊपर, कभी या भी इससे भीड़ जो है अलग समुदाय के ऊपर भी हमला जो है वो किसी भी समुदाय पर हमला कर देती है। कानून बनना चाहिए और सख्त इसका कार्रवाई होना चाहिए। खास करके मुसलमान ही टारगेट हो रहा है, विशेष करके मुसलमान टारगेट हो रहा है। दूसरा समुदाय को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, मुसलमानों को मारा जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान है, इसीलिए। और कोई बात नहीं है, और ऐसा नहीं है तो सख्त कानून बनाया जाए। सिर्फ गाय के नाम से हम ही क्यों मरेंगे, बीफ के नाम से हम ही मरेंगे। और सब तमाशा देख रहा है, झूठ मूठ का एक फसाद बढ़ा के रखा है इन लोगों ने कि ये गाय खरीद रहा है, गाय बेच रहा है, ये कर रहा है। आज देखिए हर जगह तो पशु तस्कर, जितने भी बड़े बड़े पशु तस्कर है, ये तो सब गैर मुस्लिम है, सब हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं। बीफ कंपनी जो है भारत में सबसे बड़ी बीफ कंपनी जो है अल कबीर, ये गैर मुसलमानों का है और बदनाम मुसलमान हो रहा है, और मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। तो किसी को नुकसान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान है। इसमें सरकार कानून बनाए, नहीं तो 2000 ये अभी जो 24 का चुनाव में हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन को वोट किए थे, और इस बार विधानसभा चुनाव में अगर सरकार कानून नहीं बनाती है तो इसका परिणाम सेकुलर पार्टियों को भुगतना पड़ेगा।
ये हम दावे के साथ कह रहे हैं आपको। बहुत जरूरी है इसमें कानून बनना, नहीं तो हम लोग अब ये नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका हम मुसलमानों ने नहीं लिया है, और जितने और भी पार्टी है वो हराए, हम क्या हराएंगे उसको। स्कूल मिला के बात यह है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है, इसमें सख्त कानून बने, नहीं तो सेकुलर पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी नुकसान होने वाला है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। तो जैसे कि 2020 या 21 में जो लॉकडाउन के समय में, जैसे कि एक सरायकला खरसावां में तबरेज अंसारी की इसी तरह मॉब लिंचिंग से हत्या हुई थी चोरी के आरोप में, तो वो तो अभी तक साबित नहीं हुआ। नहीं, पीड़िता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, साबित होने वाली बात नहीं है, इंसाफ मिला ही नहीं। उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब भी पीड़िता जो है दर दर भटक रही है। कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी लिया गया और मिला नहीं। इसमें बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है, हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। अभी विधानसभा चुनाव में अभी पूरे झारखंड के मुसलमान जो है इस चीज को सोच रहा है कि अगर इसमें कानून नहीं बनाया जाए तो हम चुनाव के समय में विशेष निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जैसे कि झारखंड में मॉब लिंचिंग का सिलसिला जो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 दिन पहले भी एक मॉब लिंचिंग हुआ, तो इसी तरह से अगर मॉब लिंचिंग होता रहा तो फिर आने वाले समय में लोग जो है वो भयभीत रहेंगे, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से जो है वो थोड़ा बचेंगे अपने आप में। तो इसी बातों को लेकर जो है मॉब लिंचिंग के लोग जो है मॉब लिंचिंग से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो झारखंड का हो या फिर झारखंड से अलग राज्य का हो, तो लोग इससे जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हैं सरकार के खिलाफ। और जो झारखंड में यहाँ पर जो हो रहा है, इससे भी झारखंड सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। तो इसी को लेकर हम ग्रामीणों के साथ यहाँ पर कुछ लोग थे, इन लोगों के साथ मौजूद थे।